कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक की एक्सरसाइज नंबर 8.2 8.1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो आई होप आप सब लोगों को 8.1 की किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, अगर हुई होगी तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता देना। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, सो अब हम लोग करते हैं 8.2। 8.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सो बेटा देखो, इसमें क्या है, मैंने आपको जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 0 से लेकर 90 तक की टेबल बनानी सिखाई थी। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि 0 से लेकर 90 तक की जो भी वैल्यूज हैं हमारी, उनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो 8.2 है ये इसी के बारे में है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें लिखा हुआ है sin 60 cos 30 एंड sin 30 cos 60। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो बेटा जिसको वो रेशियोज, जिसको वो एंगल्स की वैल्यू लर्न हो गई होगी, वो लोग इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कर देंगे, क्योंकि अगर आपको लर्न है तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसमें सारी वैल्यूज को पुट करना है। जैसे कि देखो, sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ठीक है, √3/2 हमने यहाँ पर पुट कर लिया। उसके बाद होती है हमारी cos 30 की वैल्यू भी वही होती है, क्योंकि हम इस तरीके से क्रॉस करके लिखते हैं ना, sin 60 और cos 30 सेम होती है वैल्यू। ठीक है, तो वो भी हमारी √3/2 हो जाएगी। उसके बाद sin 30 और cos 60 की सेम होती है। cos 60 और sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 और 1/2। ठीक है, ये हमने लिख लिया सिंपली। अब हमें इसे सॉल्व कैसे करना है बेटा? क्योंकि आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में ऊपर की वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाली की नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। इसी तरीके से ये हो जाएगा 1 1 जा 1 1 अपॉन 2 स्क्वायर। ठीक है, दोनों को क्या करना है? हमें ऐड करना है। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, इनको इस तरीके से लिख के ऐड करेंगे। दोनों का जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम है, इसलिए हमारा जो एलसीएम सेम आ जाएगा, वो हो जाएगा 4। ठीक है, और ऊपर वाले सेम प्लस हो जाएंगे, तो हमारा आंसर बेटा आ जाएगा 4/4, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, 4 1 जा 4, यानी कि आंसर हमारा 1। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसमें क्या दिया हुआ है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan की जो वैल्यू है एंगल की वो है 45, और उसका क्या किया हुआ है बेटा? स्क्वायर। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें, उस क्वेश्चन को देखें, उसमें क्या क्या चीजें गिवन है। ठीक है, जो जो चीजें गिवन है उसे केयरफुली हमें क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, तो 2 भी है, 2 की मल्टीप्लाई tan स्क्वायर 45 से हो रही है। ठीक है, फिर है हमारा cos स्क्वायर 30, फिर है हमारा माइनस के बाद क्या है, sin स्क्वायर 60। अब हमें बेटा इसकी पूरे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस पूरे की वैल्यू फाइंड आउट हमें करनी है। तो क्या करेंगे? अब आप ये देखो, यहाँ पे स्क्वायर लिख रहा है, जो इस स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखते हैं? इस स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे? tan एंगल 45 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, कि अगर ये यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब ये पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 45 की मल्टीप्लाई ऑलरेडी हमने 2 से की हुई है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और cos 30 का स्क्वायर sin 60 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 45 की वैल्यू पुट कर देंगे 1, 30 की वैल्यू पुट कर देंगे √3/2, ऐसे sin 60 की वैल्यू कर देंगे हम लोग, क्या हो जाएगी? √3/2। अब हमें क्या करना है, इन सबका स्क्वायर। केयरफुली एक स्टेप को करेंगे और एकदम उसको चेक करते जाएंगे पीछे से कि हम क्या कोई स्टेप में गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा कोई भी स्टेप में कोई भी साइन मिस कर दिया या फिर उसको रॉन्ग लिख दिया, तो हमारा पूरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? रॉन्ग। इसलिए जो भी साइन लगे हुए होते हैं, मल्टीप्लीकेशन है, चाहे माइनस किया हुआ है, चाहे हमारा ऐड किया हुआ है, चाहे डिवाइड है, इनको ध्यान पूर्वक ही पुट करें। ठीक है, अगर आपका ध्यान हट जाएगा तो दुर्घटना घट जाएगी, आंसर हमारा कभी नहीं आएगा। आप देखो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर करोगे तो रूट से रूट कट हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, तो 3/2 2 क्या होता है बेटा? 4। इसी तरीके से इसका स्क्वायर कर लिया, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों एक दूसरे से हो जाएंगे कट, और क्या बचेगा हमारे पास? 2 1 जा 2, आंसर इज 2। ओके, ये दोनों कैसे कटे? प्लस माइनस, अगर हमारे पास एक नंबर प्लस का है उतना ही वो माइनस का है, तो दोनों का आंसर क्या होता है?
0, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम। अब बेटे हम लोग करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसे करते हुए आप लोगों का थोड़ा दिमाग चलना चाहिए, ठीक है, ये नहीं है कि बस मैडम ने ABCD रटा दी और हो गया, नहीं, आपको क्या होगा, इसमें आपकी जो पुरानी नॉलेज है उसको दिखाया गया है कि भाई आपको थोड़ा बहुत पुराना भी पता है, नहीं पता है। ऐसे तो सिंपल कोई भी क्वेश्चन कर लेगा, अपनी वैल्यू पुट करो और हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा, अपने जो पुराने कंसेप्ट हैं उनको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हम अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं करना, और हम लोग एक एक स्टेप को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ लेना कि ये वाला स्टेप आपने किस तरीके से बताया है, या फिर आप उसको रिवाइज करके देख लेना, ठीक है, लेकिन एक एक स्टेप को ध्यान से देखना, ठीक, क्योंकि इस क्वेश्चन को करते हुए आप लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करोगे, ठीक है बेटा। और अब हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास है cos 45। cos 45 ऊपर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है sec 30 और प्लस में है, सॉरी ये cosec 30, ठीक है बेटा, ये सारे क्या है हमारे एंगल्स। अब हमें क्या करना है, आपको पता है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, कर दो भैया। वैल्यू क्या है हमारी, cos 45 की वैल्यू क्या है बेटा, 1/√2। सबको पता है, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में सारी चीजों को आपको समझा रखा है, ठीक है, आप लोग एक बार उसको देखिए और आप उसको समझिए, आपको क्या होंगी वो दिमाग में मतलब लर्न नहीं, मतलब रटेगी नहीं जाएंगी, वो आपको दिमाग में अपने आप आ जाएंगी कि हाँ ये ऐसे था तो ये वाली वैल्यू इतनी होगी। अगर आपको याद भी नहीं रहती है तो आप उसके बारे में सोच सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक। sec 30 की वैल्यू क्या होगी बेटा, sec 30 क्या होता है, cos का उल्टा होता है sec। cos 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं साइन की और cos की वो सारी आपको लर्न होनी चाहिए। अगर आपको वो दोनों लर्न है तो आप सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। तो sec क्या होता है, cos का क्या होता है उल्टा, ठीक। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 60 की वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। इसलिए हमारे sec 30 की वैल्यू क्या होगी, 2/√3, ठीक है भाई, √3 होगी ना, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो sec की क्या हो जाएगी, इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, 2/√3, ठीक है बेटा, बस इतना ही करना है। तो यहाँ लिख लो 2/√3। इसी तरीके से बताओ cosec किसका उल्टा होता है, sin का। sin की जो वैल्यू सारी पता है तो आप cosec की सारी वैल्यू लिख दोगे। cosec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 1/2। सॉरी 1/2 किसकी होती है, sin की, और cos की क्या हो जाएगी, cosec की सिर्फ हो जाएगी 2 बेटा। 1/2 को हम उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1, इसे हम लोग लिखेंगे 2, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग फटाफट से इनकी सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, ठीक है, हो गई सारी वैल्यू पुट। अब हमें करना है इसको सॉल्व। बेटा देखो हमें क्या करना होता है, जो इसका डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, तो हमें जो डिनोमिनेटर है इसमें से हमें जो रूट की वैल्यूज हैं उनको क्या करना होता है, खत्म करना होता है। खत्म का मतलब ये नहीं है यहाँ से ऐसे कर दो जी होगी खत्म, इसको सॉल्व करना होता है, तरीके से सॉल्व करना होता है, और इसको क्या करना होता है, हमें हटाना पड़ता है, ठीक है। अब देखो तरीका क्या है, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इसका क्या ले लोगे बेटा, नीचे वाले का एलसीएम। एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या हो जाएगा, √3। अगर आपने पहले क्या होगा, √3 हो जाएगा यहाँ, तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा, इसके साथ ये आ जाएगा, तो ये 2 1 2 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3, ठीक, 2√3 हो गया। अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, 1/√2 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, ये एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों के बीच में क्या है, एडिशन हो रहा है, तो हमारे पास 2 टर्म हो गई, इसमें से हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 + √3 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है और बाहर वाले की बाहर वाले से होती है, ठीक है, अंदर वालों की अंदर वालों से होती है, बाहर वालों की बाहर वालों से होती है, ठीक। तो बाहर वाले क्या है, ये हमारे ऊपर हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे 2/√2 मल्टीप्लाई इस वाली पूरी वैल्यू से करेंगे, ठीक है, तो ये आएगी 2 1 + √3। यहाँ तक तो ये हमने जो क्वेश्चन में दिया था वैसे कर लिया, ठीक। अब सबसे बड़ी बात ये है इन दोनों को हटाना है हमें,
अगर हमें इन दोनों को हटाना है तो हमें क्या करना होगा बेटा, इन दोनों को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करनी होगी। किससे करनी होगी, जो इसका इनवर्स होगा, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, 1 माइनस रूट थ्री। यानी जो इनके बीच में साइन होता है, अगर हम उसका ऑपोजिट साइन से ऑपोजिट साइन लगाएं और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक, यहाँ पे लिखो 1 माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट थ्री। अगर किसी भी इक्वेशन में सेम नंबर से आप ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अगर आप किसी भी इक्वेशन में सेम नंबर को प्लस कर देते हो, सेम नंबर को ही माइनस भी कर देते हो, तो भी हमारी इक्वेशन की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दोनों आपस में कट के जीरो ही होनी होती है लास्ट में। लेकिन हमें अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए इन चीज़ों को यूज करना होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे जो क्वेश्चन है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती और हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही किया है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब हम करेंगे इसको आगे सॉल्व। तो यहाँ आ जाओ, ये हो जाएगा रूट थ्री, 1 माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाई रूट टू, रूट टू लिख लेते हैं इसको, 1 प्लस रूट थ्री, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस रूट थ्री आएगा। अब आप गौर से देखो, ये हमारा कुछ फॉर्मूला बना हुआ नजर आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है, आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्या आपको ये ए प्लस बी और ए माइनस बी नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गया रूट थ्री, 1 माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू रूट टू, इसको लिख लेंगे 1 स्क्वायर माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट थ्री, 1 माइनस रूट थ्री, ऊपर वाले को भी हम छेड़ नहीं रहे, ठीक है, एक एक स्टेप को समझ रहे हैं, एक एक स्टेप को। ठीक, 2 रूट टू यहाँ लिख लिया। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको लिखेंगे 1 माइनस थ्री, ठीक है, 1 माइनस थ्री आया है, ध्यान से देखना, ये 1 जो है प्लस का है, 3 माइनस का है, तो इसका आंसर बेटा माइनस का आएगा, ठीक है। तो ये वाला आ गया माइनस का 2 रूट टू मल्टीप्लाई 2, ये वाला माइनस मैंने उठा के यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो अब हम इसको कहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस है कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में तो हम उसकी पूरी इक्वेशन को वो माइनस कर देगा, ठीक है, इसलिए हमने इस वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया माइनस को। ठीक, अब ऊपर क्या है हमारे पास, सेम ऐसी कॉपी करते चले जाओ। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 2 जा 4, 4 रूट टू। अभी हमारे पास एक और बच रहा है, इसका भी हमें कुछ करना पड़ेगा रूट टू का, ठीक है। इस रूट टू को हटाने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। फिलहाल हम जो है इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 4 रूट टू। हमने क्या कहा, अगर ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा काम भी बन जाएगा। ठीक, इन दोनों को देखो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने रूट टू से ऊपर नीचे, ये दोनों क्या बन गए बेटा 2, 2 4 जा क्या हो जाएगा 8। तो फटाफट से लिख लो इसकी मल्टीप्लाई इस सारे के साथ, इन दोनों के साथ इसकी मल्टीप्लाई, रूट थ्री इंटू रूट टू, 1 माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2। ठीक, अब देखो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन का आंसर। इसे इन दो देखो, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लीकेशन, यानी कि हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 रूट डिवाइडेड बाय, और ये 1 माइनस रूट थ्री चल रहा है हमारा 8 आ गया। ठीक है, अब हम इसे और क्या लिख सकते हैं, देखो हाँ, इसको हम लोग अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, रूट 6 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो रूट 6 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 18 आ जाएगा बेटा, 6 3 जा 18 और डिवाइडेड बाय 8। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, आंसर अब आएगा। देखो रूट 6 को तो हम ऐसे लिखेंगे, रूट 6 को हम लोग और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 8 को कर सकते हैं क्या, 9 2 जा 18 होता है ना, 9 2 जा 18 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो 3 है, जो 9 है, उसका उसकी वैल्यू मिल जाएगी, वो क्या होती है उसका रूट क्या होता है बेटा 9 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 3 का स्क्वायर होता है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 3, और यहाँ पे आ जाएगा रूट 2, क्योंकि रूट को हम लोग और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, और नीचे आ जाएगा बेटा 8।
यही है क्या हमारा आंसर। आपको अगर किसी स्टेप में कोई कंफ्यूजन हुई हो तो आप इसको दोबारा से देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे स्टेप्स यूज हुए हैं जो कि आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बेस पर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करें, एक बार नहीं समझ आएगा तो दोबारा करें, दो बार नहीं आएगा तो तिबारा करें, लेकिन इसे करें। अगर करोगे तो समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने सारे स्टेप्स को बिल्कुल अच्छे से एक एक स्टेप को ओपन करके दिखाया है। ये नहीं किया कि एक शॉर्टकट मारा और आंसर आ गया। ठीक, शॉर्टकट से नहीं किया, बिल्कुल आपको समझाया है। बेसिक्स को समझने के लिए शॉर्टकट तरीका यूज नहीं होता है, एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है किसी भी चीज को समझने के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आप दूसरे